नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सिंधु सेवा समिति के तत्वावधान में 72वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव में शोभा यात्रा को आज हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बधाई देते हुए देश और प्रदेश की तरक्की और उन्नति की कामना की। शोभा यात्रा का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष अमृत राज्यपाल, वयोवृद्ध पूर्व मुखिया बरियलदास नानवानी, संस्था संरक्षक मोहन मध्यान, ओम प्रकाश अंदनानी, गिरधारी चावला, भीमन दास माखेजा, धीरज राजपाल आदि ने किया। महोत्सव में शोभा यात्रा के आगे महापुरुषों और संत जनों के चित्र और राजस्थान की मशहूर अलवर पर छेज यानी डांडिया पर युवाओं का नृत्य लोगों का मन मोह रहा था। पहली झांकी प्रभु झूलेलाल बहिराणा साहिब पर दर्शकों और श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर दर्शन किया। शोभा यात्रा रामनगर से नाका, मकबरा, फतेहगंज चौक, रिकाबगंज होते हुए लक्ष्मी स्वीट के बाद गुप्तार घाट पर जाकर विसर्जित हुई। बहुत बहुत शुभकामना। 72 साल झूलेलाल को हो चुके हैं। अब रामनगर से जुलूस निकलेगा, मुकबरा होके फतेहगंज होके चौक से रिकाबगंज, उसके बाद सिविल लाइन, बहुत उसको झांकी निकल रही हैं। बढ़िया धर्म की झांकी है और हिंदुस्तान में जो निकल रहा है, जो हो रहा है, उसकी झांकी है। आपको बड़ी शुभकामना। अच्छे कार्यक्रम होते हैं। 20 तारीख को 19 और 20 तारीख को बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए और सब जो है खुश हुए हैं। लेडीज जेंट्स सब बढ़िया शुभकामना सबको। यहाँ की तो एक है अपने हिंदुस्तान जो हो रहा है काम, उसमें है और कुछ धर्म की जागरण है। हाँ, बधाई हो 72 साल की। अपने समाज को लाख बधाई हो। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शहर की इतनी भीड़ आई हुई है चौक में और जगह जगह जो है जुलूस का स्वागत किया जा रहा है। ये हमारे इष्ट देवता हैं जो हमारे रामनगर में 40 दिन की आरती जो है सबने जो है भक्तों ने मिलकर की है। हम सबका मान सम्मान दिया है, प्रेम बढ़ाया है, हम उनके आभारी हैं। जितने जो है सभी लोग रामनगर से चल कर फतेहगंज होते हुए, चौक से होते हुए, रिकाबगंज से होते हुए, सिविल लाइन से होते हुए गुप्तार घाट तक जाएंगे। राजीव मदान व्यापार मंडल नगर सेवा संस्कृति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष झूलन उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 21 अगस्त को ये शोभा यात्रा निकलती है और जमुनिया बाग रीडगंज से होते हुए गुप्तार घाट में विसर्जन किया जाता है। हम लोग के आराध्य हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोग 40 दिन तक अपने घर में पूजन पाठ करते हैं और अपने आराध्य को पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि अपने घर में वाराणा देवता विराजमान होने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह हम लोग की तृतीय वर्षगांठ है। सिंधु सेवा संस्कृति तृतीय वर्षगांठ है और आज़ादी के बाद से भारतवर्ष में हम लोग प्रतिवर्ष ये मनाते आ रहे हैं। सिंध में भी इसी तरीके से हम लोगों का झूलनोत्सव जो है मनाया जाता था। जिस तरीके आज आप देख सकते हैं, औरतें, भाई बहन सब नाच रहे, गा रहे हैं और अपनी प्रथा में मशगूल है, खुश है। आयो लाल कहो झूले। सिंधु सेवा संस्कृति के संरक्षण की समिति में, सिंधु संस्कृति एवं संरक्षण की समिति के तत्वाधान में यह जुलूस निकाला जाता है। दलित आरक्षण कोटे में क्रीमी लेयर निर्धारित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई संगठनों का आज प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का जहां प्रदर्शन हुआ, वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी आज सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संभालने के लिए सिविल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी सड़क पर उतरे। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा के साथ सड़क पर भारी फोर्स तैनात थी। जुलूस शहर में निकला तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने कचहरी गेट पर प्रदर्शन किया। अयोध्या पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें बीच नहीं रोक दिया। तीनों संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा।
संगठनों का दलित आरक्षण में छेड़छाड़ न करने की मांग थी। आजाद समाज पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली में उग्र आंदोलन होगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST समाज के आरक्षण को जो वर्गीकरण करने का काम किया है, उसके लिए SC/ST समाज बहुत गुस्से में है। SC/ST समाज की ये मांग है कि इसको निरस्त किया जाए। इसीलिए माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने इसका ऐलान किया था कि इसको निरस्त किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी SC/ST के सांसदों को बुला करके ये वादा किया था कि हम इसको निरस्त करेंगे, लेकिन वादे से कुछ नहीं होना है। सत्र बुला करके संविधान संशोधन करके SC/ST के जो आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया, इसको निरस्त करें और नई सूची में शामिल करें। मांगे नहीं पूरी होगी तो SC/ST समाज कमजोर नहीं है, मांगे पूरी कराना जानता है। कोलकाता में हुई घटना के विरोध में अयोध्या में कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकालकर आक्रोशित लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन कराते हुए CO सिटी को एक ज्ञापन सौंपा। इस विरोध मार्च में नन्हे मुन्ने बच्चों के अलावा चिकित्सक, शिक्षक और समाजसेवी क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद थे। बता दें कि कलकत्ता में पिछले दिनों एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और निर्मम हत्या की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से पूरे देश में मृतका को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग होने लगी। अयोध्या में बीती देर शाम कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाला गया। विरोध में शामिल सद्भावना मेडिकल सेंटर के प्रबंधक वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर इमरान खान ने कहा कि देश की बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पूरे मामले को सरकार गंभीरता से ले और फास्ट ट्रैक अदालत में इस मामले की सुनवाई हो। जो दोषी हों उन्हें फांसी दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो। ये जो है घटना जो है जो हमारे देश में रेप्स हो रहे हैं और रेप आज कुछ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब रेप ना कहें तो उसको रेप्स कहना पड़ा कि एक हो तो उसके लिए हम कुछ कहें तो कुछ आप खुद ही देखते हैं, आप मीडिया हमसे बेहतर देखते हैं कि किस तादाद में रेप बढ़ते चले जा रहे हैं देश में। और एक तरह से ये जो रेप जितने भी रेपिस्ट हैं ये एक तरह के हमारे देश के अंदर एक गंदगी तरह के, हम लोग जिस तरह से अपने घर में गंदगी नहीं बर्दाश्त कर पाते उस तरह से ये हमारे देश की गंदगी है। सरकार से यही गुजारिश है कि जिनके ऊपर दोष साबित हो जाता है, किसी निर्दोष को नहीं, जिनके ऊपर दोष साबित हो जाता है उनको घर की गंदगी और देश की गंदगी समझ के तुरंत का तुरंत हटाया जाए। उनके कठोर से कठोर सज़ा और कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि दूसरा ये रेप करते हुए 1000 बार सोचे कि उसको इस तरफ जाना है या नहीं जाना है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस पर बहुत कठोर कदम उठाएं ताकि ये बढ़ती हुई वारदात कम हो और हमारी बहन बेटियां बच्चियां सड़क पे चलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज फिर माहौल एक तरह से क्रिएट होता जा रहा है कि लोग रातों में निकलने को डरें। उससे पहले हमें इस कदम को सरकार को उठाना चाहिए कि एक संदेश जा सके कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बहन बेटियों के लिए खड़े हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो स्टैंड ले और जितना हो सके हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें। किटगंज से निकला है, चौक तक आया है। ये सद्भावना नर्सिंग होम डॉक्टर इमरान और डॉक्टर इरफान की तरफ से निकाला गया है और इसमें डॉक्टरों की लॉबी ना हो के पूरे सर्व समाज के लोग, हर समाज के लोग हैं इसमें, सब लोग आए हुए हैं और लगभग 300-400 लोग के करीब रहे हैं। ज्ञापन भी देंगे? ज्ञापन दिया जाएगा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की बैठक करने सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी आज अयोध्या पहुंचे। कुमारगंज में सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत हुआ। इनायत नगर स्थित अवधेश प्रसाद के आवास पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सपा नेता लाल बिहारी ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। इस मौके पर सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव मौजूद थे। बता दें कि आज मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के एक बैठक करने नेता पहुंचे थे। शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली दरवाजा मोहल्ले में एक मुस्लिम महिला को सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया। तारीफ के बदले में शौहर ने पहले उसे जलाया और फिर 3 तलाक दे दिया। बहराइच की युवती का अयोध्या के अरसद से निकाह हुआ था और निकाह के बाद युवती ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। इसी बात से नाराज शौहर ने पहले उसका उत्पीड़न किया और उसके बाद उसे 3 तलाक दे दिया। फिलहाल दोनों जनपदों के बीच युवती फरियाद लेकर के पुलिस के पास दौड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जरवल कस्बा जिला बहराइच के रहने वाले हैं और हमारी शादी यहाँ फैजाबाद से हुई है और हम फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे। घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम गांव के थे, इस वजह से जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से हम अपनी योगी जी की, मोदी जी की तारीफ़ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ़ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर उसके बाद जब हम वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब गला दबा दिया, जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए और फिर हम उठकर भागे अपनी जान बचाकर। जब हम बाहर भागे तो लोगों से मदद मांगी, लोगों ने हमारी मदद की। उसके बाद हमारे घर पे फ़ोन किया गया। इसके बाद हम यहाँ अयोध्या और बहराइच के चक्कर काट रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और क्या योगी जी की तारीफ़ कर दिया, क्या हमने गुनाह कर दिया? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना सब कुछ किया है हम लोगों के लिए। इस वजह से हम योगी जी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।